क्या आपको पता है कि फ्लैट फुट वाले जवानों को सेना में क्यों नहीं लिया जाता? या फिर क्या आप जानते हो कि अधिकतर स्कूल बस पीले रंग की ही क्यों होती है? अच्छा, ये तो पता ही होगा कि नई गाड़ियों के नंबर प्लेट पर एएफ का क्या मतलब है। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, ऐसे ही इनक्रेडिबल फैक्ट को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। फैक्ट नंबर 10। क्या आप जानते हो कि सेना में फ्लैट पैर वाले जवानों की भर्ती क्यों नहीं होती? अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। जब हम चलते हैं या दौड़ते हैं तब जमीन से हमारे पैरों पर कई झटके पैदा होते हैं। अगर हमारे पैर फ्लैट या समतल हैं तो ये झटके पूरी तरह हमारे टांगों पर ट्रांसफर हो जाते हैं और ये पैरों की हड्डियों से होते हुए कमर तक पहुँच जाते हैं। इससे कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। लेकिन पैर बीच से उठा हो तब हमारी टांगें इन झटकों को सॉकर की तरह एब्जॉर्ब कर लेती है। हम सभी ये जानते हैं कि सेना के जाबाजों की ट्रेनिंग और ड्यूटी बहुत टफ होती है। भागना, चढ़ना, कूदना इनकी रूटीन का हिस्सा है। ऐसे में समतल या फ्लैट पैर वाले इंसानों को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। इसी कारण सेना में ऐसे नौजवानों की भर्ती नहीं होती है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि दवाइयों के कुछ टैबलेट में एक सीधी लाइन बनी होती है और कुछ में नहीं। क्या आप जानते हैं ये क्यों होती है? इस लाइन को डिबॉस लाइन कहते हैं। ये लाइन लगभग ज्यादा पावर की टैबलेट्स पर मिलती है ताकि उसे तोड़कर हाफ डोज के रूप में लिया जा सके। एक और बात, जिन पर डिबॉस लाइन नहीं होता उन दवाइयों को तोड़कर नहीं खाना चाहिए। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपने दुनिया में एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब इंसान देखे होंगे। उनमें से ही एक है गैरी टर्नर। ये अमेरिका के रहने वाले हैं। ये एक साइड शो आर्टिस्ट हैं। ये दुनिया में अपनी स्ट्रेचेबल स्किन के लिए मशहूर हैं। गैरी अपने पेट की स्किन को 15.8 सेंटीमीटर तक खींचने में सक्षम है, जिसके लिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मोस्ट स्ट्रेचेबल मैन के रूप में दर्ज है। इन्हें एल्हर-डैनलोस सिंड्रोम नाम का एक रेयर डिजीज है, जो एक कनेक्टिविटी टिश्यू डिसऑर्डर है और इसे टिश्यू डिसऑर्डर के चलते वो अपनी स्किन को इस हद तक खींच पाते हैं। फैक्ट नंबर 7। गूज़बम्प्स के बारे में आपको पता होगा, यानी कि रोंगटे खड़े हो जाना। मूवीज या डर के समय या फिर म्यूजिक सुनते समय ये गूज़बम्प्स आते हैं। पर फैक्ट ये है कि जिंदा इंसानों को तो गूज़बम्प्स आते हैं, पर आप ये नहीं जानते होंगे कि मरे हुए लोगों को भी गूज़बम्प्स आते हैं। फैक्ट नंबर 6। बुक या मैगजीन, आप अभी कोई भी किताब ले लो, आप उसमें ये देखोगे कि जो प्रिंटिंग होती है वो थोड़ी जगह छोड़ के शुरू होती है। जनरली आप लोग तो जानते ही होंगे कि कागज का पूरा उपयोग होना चाहिए, क्योंकि कागज पेड़ से ही बनते हैं और हमें पेड़ बचाने चाहिए। पर हर किताब में इतने गैप के बाद ही प्रिंटिंग स्टार्ट क्यों होती है? बहुत लोग कहेंगे कि ये प्रिंटिंग का सिंपल स्टाइल है, पर नहीं दोस्त, हर चीज के पीछे कारण होता है। इस बात का हल जानने के लिए उस समय में चलो जब ना कंप्यूटर था और ना ही मोबाइल। जानकारी को सिर्फ कागज पर ही जमा किया जा सकता था। पर दिक्कत ये थी कि चूहे किताबों को काट कर जानकारी निकल जाते थे और उस समय गैप देने का स्टाइल शुरू हुआ, क्योंकि चूहा साइड से ही किताबों को निकलता है और निकल भी जाए तो ब्लैंक एरिया को ही खा पाएगा और जानकारी बच जाएगी। चूहों के डर से ही ये गैप छोड़ने का प्रचलन चला। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि नई गाड़ियों के नंबर प्लेट पर एएफ का क्या मतलब है? अगर नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नई गाड़ियों की नंबर प्लेट पर एएफ का मतलब अप्लाइड फॉर होता है। इसका मतलब ये है कि गाड़ी के मालिक ने गाड़ी के नंबर के लिए अप्लाई किया हुआ है और जब तक गाड़ी का परमानेंट नंबर नहीं मिल जाता तब तक उसको नंबर प्लेट पर अप्लाइड फॉर या एएफ लिखने की छूट दी जाती है। फैक्ट नंबर 4। आपने अधिकतर स्कूल बसों को पीले रंग में ही देखा होगा,
तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं। पीला रंग एक ऐसा रंग है जिसे हम आसानी से बहुत दूर से ही देख सकते हैं। बारिश या कोहरे में भी हम इस रंग को आसानी से देख सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि बहुत सारे रंगों को एक साथ देखें तो पीला रंग सबसे पहले हमारा ध्यान आकर्षित करता है। इसलिए पीले रंग से ही पेंट किया जाता है ताकि हाईवे पर एक्सीडेंट की संभावना ना के बराबर हो, ताकि बच्चे सेफ्टी से अपने घर पहुंच सके। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि संडे को ही छुट्टी क्यों होती है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। दरअसल ऐसा ईसाई धर्म के अनुसार होता है। दुनिया के कई बड़े देशों में ईसाई धर्म को माना जाता है। भारत में भी कई सालों तक अंग्रेजों का राज रहा। इस कारण यहाँ भी कई चीजें अंग्रेजों के द्वारा ही दी गई हैं। ईसाई धर्म में माना जाता है कि उनके ईश्वर ने धरती बनाने में 6 दिन लगाए थे। इसके बाद उन्होंने 7वें दिन यानी कि रविवार को आराम किया। इसी मान्यता से अंग्रेजों ने रविवार को आराम का दिन मान लिया। यह 1843 यानी कि 1843 में तय कर लिया गया था। अंग्रेजों ने भारत में भी इसी परंपरा को बरकरार रखा। उनके जाने के बाद भी यही चलता रहा और रविवार का दिन छुट्टी का बन गया। फैक्ट नंबर 2, हम भारतीय हमेशा से ही अपने जुगाड़ के लिए जाने जाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास कई ऐसे जुगाड़ देखते हैं। इनमें से ही एक है कंटीली तारों पर बोतल टांगने का जुगाड़। क्या आप जानते हो कि ये बोतलें क्यों टांगी जाती हैं और ये किस काम आती हैं? अगर नहीं जानते तो आपको बता दूं कि ऐसे तारों पर बोतलें बॉर्डर एरियाज में टांगी जाती हैं और ये 2-2 की जोड़ियों में तार में बांधी जाती हैं। होता क्या है कि जब तारों को कोई छूता है तो ये बोतलें बजने लगती हैं, जिससे जवान चौकन्ने हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि कोई दुश्मन तारों से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। कोहरे के टाइम ये देसी अलार्म हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत मदद करता है। खैर, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना ताकि अगली वीडियो पर नए फैक्ट्स जान सको। फैक्ट नंबर 1, जब कोई छींकता है तो वेस्टर्न कंट्रीज में ब्लेस यू बोला जाता है और इंडिया में भगवान का नाम लिया जाता है। क्या आपको पता है जब आप छींकते हो तो आपका हार्ट 1 सेकंड के लिए बंद हो जाता है, इसलिए हम भगवान का नाम लेते हैं। छींक के बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, जिंदगी में कभी भी छींक को रोकना मत। सप्रेस करने से आपके नेक और हेड की ब्लड वेसल रैप्चर हो जाती हैं और इससे इमीडिएट मौत हो सकती है। छींक आई तो छींक लो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।